जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंजाब की 13 लोकसभा सीटों के ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल के बारे में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे पंजाब के अंदर किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, किस पार्टी को ज़्यादा सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। एक एक सीट पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य करें। तो चलिए जान लेते हैं पंजाब की 13 लोकसभा सीटों के ताज़ा तथा सबसे सटीक ओपिनियन पोल के बारे में। किस पार्टी को पंजाब के अंदर कितनी सीटें मिलने जा रही हैं, एक एक सीट को विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पंजाब की लुधियाना लोकसभा सीट की। पंजाब की सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी तथा अन्य दलों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पंजाब की अगली लोकसभा सीट की। तो पंजाब की अगली लोकसभा की सीट पटियाला की आती है। पटियाला की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट भी कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी तथा अन्य पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पंजाब की अगली लोकसभा सीट की। तो पंजाब की अगली लोकसभा की सीट संगरूर की आती है। संगरूर की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो इस सीट पर बेहद चौंकाने वाले आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं। यह सीट अन्य पार्टियों के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और कांग्रेस का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पंजाब की अगली लोकसभा सीट की। तो पंजाब की अगली लोकसभा की सीट खंडूर साहिब की आती है। खंडूर साहिब की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी तथा अन्य दलों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पंजाब की अगली लोकसभा सीट की। तो पंजाब की अगली लोकसभा की सीट जालंधर की आती है। जालंधर की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी तथा अन्य दलों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पंजाब की अगली लोकसभा सीट की। तो पंजाब की अगली लोकसभा की सीट होशियारपुर की आती है। होशियारपुर की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और दूसरी पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पंजाब की अगली लोकसभा सीट की। तो पंजाब की अगली लोकसभा की सीट गुरदासपुर की आती है। गुरदासपुर की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट भी कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पंजाब की अगली लोकसभा सीट की। तो पंजाब की अगली लोकसभा की सीट फिरोजपुर की आती है। फिरोजपुर की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी तथा दूसरी पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पंजाब की अगली लोकसभा सीट की। तो पंजाब की अगली लोकसभा की सीट फतेहगढ़ साहिब की आती है। फतेहगढ़ साहिब की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट कांग्रेस इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी तथा अन्य दलों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पंजाब की अगली लोकसभा सीट की। तो पंजाब की अगली लोकसभा की सीट फरीदकोट की आती है। फरीदकोट की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी तथा अन्य दलों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पंजाब की अगली लोकसभा सीट की। तो पंजाब की अगली लोकसभा की सीट भटिंडा की आती है। भटिंडा की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी तथा अन्य दलों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पंजाब की अगली लोकसभा सीट की। तो पंजाब की अगली लोकसभा की सीट आनंदपुर साहिब की आती है। आनंदपुर साहिब की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी तथा अन्य दलों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पंजाब की अगली और अंतिम लोकसभा सीट की। तो पंजाब की अगली लोकसभा की सीट अमृतसर की आती है। अमृतसर की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट भी कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी तथा दूसरी पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि पंजाब की सभी 13 लोकसभा की सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर आपके सामने आ चुका है, जिसमें 12 सीटें कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं और मात्र एक सीट अन्य पार्टियों के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करें बीजेपी की तो बीजेपी का पंजाब के अंदर खाता खुलते दिखाई नहीं दे रहा है। इस प्रकार आप देख सकते हैं बीजेपी को पंजाब के अंदर तगड़ा झटका लगते हुए दिखाई दे रहा है और कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस पंजाब के अंदर काफ़ी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है पंजाब के अंदर किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली है? कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री? अगली सरकार किस पार्टी की बनने वाली है? आप भारत के किस राज्य या जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में एक नई ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।